हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। दिस इज आस्था अवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए है जिन्होंने एम्स CRE 5 के लिए अप्लाई किया है। तो पहले भी मैं आप लोगों को अपडेट करके आई हूँ कि एम्स में वैकेंसी आई, देन एम्स में अडेंडम्स आए, कुछ पोस्ट और ऐड हुई एम्स में, एंड अगेन 3 जुलाई 2026 तक सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होके बेसिकली उसकी लास्ट डेट हो गई। अब कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस जो आपको आप एलिजिबल हो भी पेपर देने के लिए या नहीं, इस तरीके की नोटिफिकेशन एम्स से हमें देखने को मिलेंगी कि क्या क्या आगे प्रोसीजर रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीसेंट नोटिफिकेशन आई है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं एम्स CRE 5 के लिए। सबसे पहले अगेन आपको एम्स CRE सर्च करना है एंड देन आप पहुंच जाएंगे एम्स CRE 5 के पोर्टल पे एंड देन यू हैव टू गो फॉर नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन में बेटा सबसे पहला ही स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो जो आपने एप्लीकेशन के लिए जो आपने अप्लाई किया है जहां पे, वहां पे ये बताया जा रहा है कि अब आप पेपर देने के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। ठीक है, सो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने जहां अप्लाई किया है फॉर्म के डैशबोर्ड पे अब आपको ये पता चल रहा है कि आप इस पेपर के लिए, पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एप्लीकेबल हो भी या नहीं। सो वो इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि अब प्रोविजनली एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कैसे रहने वाली है। बेटा अभी जो आपके डैशबोर्ड पे आप CBT देने के लिए अगर आप एक्सेप्ट हुए हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप फर्दर प्रोसीजर के लिए एलिजिबल हुए हैं। आगे चल के इस पेपर के बाद किसी भी पॉइंट पे आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है अगर आपके जो भी क्राइटेरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे एज हो गया, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, पेपर देने के बाद आप जहां भी एलिजिबल हुए एम्स में, जिस भी इंस्टीट्यूट में एलिजिबल हुए या जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आपने अप्लाई किया है, वो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे एंड देन वो अपने क्राइटेरिया को चेक करने के बाद ही आपको एलिजिबल करेंगे। तो अगर आप इस कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन अपने अपने डैशबोर्ड पे जाना, जहां पे आपने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, एंड आपका डैशबोर्ड आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, तो वो आपको एलिजिबल बेसिकली अगर आप हो तो आप CBT दे दोगे एंड देन उसके बाद जैसे ही अगर आपका पेपर रिटन निकलता है, तो उसके बाद जो भी आप एम्स में या इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हो रिस्पेक्टिव, वो आपके प्रॉपर जो भी आपने क्लेम किया है कि मैं इस डिग्री से हूं, इस एक्सपीरियंस से हूं, वो पूरा चेक करेगा एंड देन वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके बाद ही आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा फाइनल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस पे, DV प्रोसेस के बाद ही। तो जब भी आपका हो गया क्लियर एंड देन आपको DV के लिए जाना है, तो बेटा प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। सो इसमें यही बताया गया है कि आपको 11/7/2026 का नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने बताया कि आपका CBT मोड एक्सेप्ट होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप आगे पूरे प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। अभी एम्स ने आपका एज, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी चेक नहीं करी है, वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, क्लियर रखना ये वाली चीज। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगेन एक और नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है विच इज इन द कोर्जेंडम नंबर 29/2026, और इसमें अगर आप पेज नंबर 1 पे ही रहते हैं एंड सेकंड पार्ट पे देखते हैं, अंडर एनेक्जर 1 एक डिस्पेंसिंग अटेंडेंट फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट हमें पता ही आई थी। तो ये 18/6/2026 का नोटिफिकेशन था पेज नंबर 1 पे। उनमें उनमें उन्होंने ये बोला था कि फार्मासिस्ट की एज जो है वो 18 से 25 रहनी चाहिए। ठीक है, 18 से 25 रहनी चाहिए फॉर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरगंज हॉस्पिटल। तो उन्होंने क्राइटेरिया बोला था कि भैया 18 से 25 को हम एलिजिबल मानेंगे, बट अब उन्होंने वही एज क्राइटेरिया बढ़ा के 18 से 27 कर दिया है। तो 27 ईयर्स तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए अप टू 40 ईयर्स अकॉर्डिंगली उनको रिलैक्सेशन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टाइम टू टाइम। तो ये याद रखना, 25 से अब 27 हो गई है वर्धमान मेडिकल कॉलेज के लिए और सफदरगंज हॉस्पिटल के लिए। यही बेटा हॉस्पिटल थे जो एंड में ऐड हुए थे। ठीक है, सो ये 2 नोटिफिकेशंस थी जो मेरे को आपको शेयर करनी थी अबाउट एम्स। अपडेटेड रहना, लगातार बने रहना, क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन भी करीब आता जा रहा है एंड धीरे धीरे करके वो आपको अलग अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे।
With that, this was it from my end. Thank you so much for watching this video. This is me, Asta Navlani, now signing off. Thank you.